सर या भाई समोसा है ना, या तो है कि नहीं पीछे है? चलेगा बुला लो उनके गए संघर्षों के साथी भाई दिनेश जी तथा सारे जूनियर यहाँ बैठे हुए हैं। विकास, रजनीश, सारे अजय बहुत शानदार काम कर रहे हैं। देखिए बहुत धैर्य के साथ आप लोग लगभग 3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं और कोई भाषण न देते हुए मैं इस मुद्दे पे आता हूँ कि छात्रसंघ की लड़ाई आप लोग खड़ा करना चाहते हैं। इसकी शानदार शुरुआत समाजवादी छात्र सभा ने किया है। ये दरअसल जरूरी क्यों है? नौजवानों, इस बात को आप लोगों को समझना जरूरी है ताकि ये बात आप लोग छात्रों के बीच ले जा करके जाएँ और बताएं उन्हें, और जब तक वे शामिल नहीं होंगे इसमें तब तक आपकी लड़ाई आप लोग नहीं जीत पाओगे। विकास ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा था, उससे मैं सहमत होते हुए उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय दरअसल कोई मॉन्टेसरी स्कूल नहीं होता जहाँ पे सिर्फ आप शैक्षणिक ज्ञान हासिल करते हैं। विश्वविद्यालय वो मंच होता है जहाँ पे तमाम यूनिवर्सल जो भी थॉट होते हैं उसका ऑपरेशनल डिफिनीशन आप सीखते हैं, प्रयोगात्मक परिभाषा आप सीखते हैं जो भी किताबों में पढ़ते हैं आप। और वहाँ पे तब जब आपके पूरे विधान संसद से और विधानसभाओं से तय होते हैं, आप पढ़ेंगे क्या, आपके कोर्स में क्या रहेगा, आपके फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, और जब आपकी कुलपति भी राजनीति के माध्यम से ही नियुक्त होती हो तो ऐसे समय में राजनीति को समझना जो है एक आम छात्रों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जिस राजनीति के बारे में हमारे तमाम जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन्होंने समय समय पर निर्देशित किया है, चाणक्य के मंतव्यों में भी बात निकल करके आती है, विवेकानंद जी ने भी कहा है, भगत सिंह जी ने कहा है कि विद्यार्थियों को, छात्रों को, युवाओं को राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जिस व्यक्ति की गरिमा की बात हमारा संविधान करता है उसका उस चरित्र के निर्माण का जो प्लेटफॉर्म है वो यूनिवर्सिटी है। इस विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद ही अपने व्यक्तित्वों को हम लोग इस तरीके से निखारते हैं कि हम लोग राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर पाएं। एक सक्षम नागरिक बन करके हम लोग राष्ट्र निर्माता की भूमिका में हम लोग जब निकलते हैं तो वो प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटी ही रहता है। तो इन तमाम अधिकारों को यदि नौजवान यहाँ से नहीं सीखेगा तो जब यहाँ से निकलेगा तो तमाम जो सामाजिक जो संरचना में जो राजनीति का खेल चल रहा है उसको वो नहीं लड़ पाएगा, नहीं उसको जो है फेस कर पाएगा। अपने हक अधिकार को लेकर के जब एक विद्यार्थी के रूप में अपने DSW से, अपने चीफ डॉक्टर से, अपने तमाम डीन से, हेड से और VC से जब वो नहीं सवाल कर पाएगा तब वो जाएगा जब सामाजिकता का जीवन जीने के लिए तो तमाम जो अफसरशाही है, तमाम जो लाल फीताशाही है, तमाम ये जो विधायिका का जो स्वरूप है उससे वो कहाँ सवाल कर पाएगा। और इसलिए भी नौजवानों, मैं जानता हूँ कि बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं, ये तमाम बातें जो है आप लोग से पूर्व में भी कही गई हैं। मैं मुद्दे पे आता हूँ उससे पहले आप सबसे इस भूमिका को रखना चाहता हूँ कि चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देश के चुनिंदा उन विश्वविद्यालयों में रहा है तो जब बोलता है तो पूरा देश सुनता रहा है। और आज जब जरूरत है इस देश के अंदर कि आज देश में जिस प्रकार से लेबर लॉ बनाया गया, जब इस देश के अंदर शिक्षा की जो नीति तय की गई और जिस प्रकार से किसानों के खिलाफ ये जो काला कानून बना हुआ है उसकी मुखालफत करते हुए देश भर का किसान आज जब आंदोलित है और हजारों की संख्या में दिल्ली को घेरे हुए बैठा है, तब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कोई भी आवाज नहीं उठ रही इस पक्ष में, जबकि ये रवायत रही है जिसके सबसे बड़े प्रमाण के रूप में अमर शहीद लाल बहादुर जी की यहाँ पे मूर्ति है कि इनकी जरूरत नहीं थी कि आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट करते, ये पढ़ने के लिए आए थे मध्य प्रदेश से, लेकिन इन्होंने अपनी नैतिक इसको जिम्मेदारी माना कि जो देश के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है, हम सामाजिक होने के नाते समाज के प्रत्येक गतिविधियों से हमारा ताना बाना होता है, उसमें कोई भी गतिविधि हमको प्रभावित करती है तो उस नैतिकता के बोध के चलते उन्होंने शहादत दे करके एक मिसाल जो कायम किया था उसके तमाम जो है वारसात के रूप में आज आप सब
उसको विषांतर मत करो, संपूर्ण रूप से वो किसानों का आंदोलन है तुम्हारे लिए। रिश्वत तमाम जो ये लोग सोचते हैं उनके लिए कहना चाहते हैं कि विषांतर मत करो। नहीं, छात्र संघ सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रहेगा। पूरे देश में जो भी गतिविधियां चलती रही है उसका केंद्र रहा है और उसके प्रमाण रहे हैं ना। शहीद लाल पटवर्धन जी, इनको आजादी कराने से क्या मतलब था, क्यों शहादत दी? अन्याय सह के मौन रहना ये महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये बात आप समझना चाहिए कि अगर अन्याय हो रहा है तो वहां पे आपको जो है इस बात को, अगर आप छात्रता हैं तो आपको एनालिसिस करना होगा, एक तुलनात्मक अध्ययन करना होगा क्या सही है और क्या गलत है। और आज की तारीख में सरासर गलत हो रहा है किसानों के साथ। और यहाँ पे बैठे हुए और तमाम वो जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो किसान परिवार से ही आते हैं। उन लोगों की लड़ाई भी लड़ने का प्लेटफॉर्म ये होना चाहिए जो कही गई है कि आप जब भी सुनों पे आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो यदि तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उसको सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, उसको आपको जो है प्रदर्शित भी करना होगा, दिखाना होगा कि आप जिंदा लोग हो। अब आते हैं मुद्दे पे साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि मुद्दा जो है छात्र संघ का है, बहाली का है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो सफल लड़ाई अत्यंत और तमाम साथियों ने मिलकर के, बंटी ने बहुत शानदार काम किया था उसमें कि आप लोगों ने विश्वविद्यालय को, नहीं पूरे देश को ये मैसेज दिया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ जिंदा है और आप लोगों ने छात्र परिषद यहाँ पे लागू नहीं होने दिया। तो मेरी जानकारी ये है नौजवानों कि आपके जो छात्र परिषद का जो प्रस्ताव था वो एकेडमिक काउंसिल से पास मात्र कराया गया है, एग्जीक्यूटिव से वो पास नहीं है। उसका जो है लेटर भी हमारे पास है, मैं आप लोग कहेंगे तो मैं दे दूंगा, जिसमें चीफ डॉक्टर और DSW के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी और इन लोगों द्वारा एक रिपोर्ट जो पिछले एक्टिंग DC तिवारी सर थे उनको भेजा गया है। उसमें इस चीज बात को मेंशन किया गया है, टेक्निकल बातें नौजवानों समझिएगा। उसमें साफ साफ कहा गया है कि छात्र परिषद का जो चुनाव कराने की जो प्रक्रिया थी लिखितों की सिफारिशों के अनुरूप, वो यहाँ पे अब असरकारक नहीं है और वो प्रस्ताव जो है वो एकेडमिक काउंसिल से पास कराई गई थी, एग्जीक्यूटिव से पास भी नहीं है। तो वो सरासर अपने आप में असंवैधानिक, इसको आप लोग मुद्दा बना करके आप लोग जो है DC के पास अपनी एक आवेदन और प्रत्यावेदन के रूप में, एक ज्ञापन के रूप में आप लोग ले जा सकते हैं। और जो चिंता जाहिर की जा रही है नौजवानों कि चूंकि वो जिस विक्रम के सहारे आज DC बनी हुई है, गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की पत्नी है, इसका उनको बहुत बड़ा जो है बैकअप है उनके साथ में। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ नौजवानों कि इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा डिमेरिट भी उनके लिए साबित होगा। क्योंकि यदि उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया जो छात्र हितों के खिलाफ होगा तो इन तमाम सवालों का जवाब मैं इनको नहीं देना पड़ेगा। ये आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ भी उठेगी और जवाब उनको भी देना पड़ जाएगा। इस बात को प्रस्ताव में साथ नौजवानों में ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोग नाम चयनित कर लीजिए। मैं अपनी तरफ से प्रस्ताव देना चाहता हूँ छात्र संघ संयुक्त संघर्ष समिति, ये आप लोग नाम रख लीजिए। इस नाम का एक बैनर बनवा लीजिए। उस बैनर के तहत सारे लोग जिस प्रकार से भी आप लोग सहमति आप लोग बना लो कि जो आप लोगों का इकाई अध्यक्ष वो रहे, जो सक्रिय लोग हों वो इसमें शामिल हो जाए। और हमारे जैसे प्रिया सर हो गए, अजीत सर हो गए और तमाम जो हमारे दिनेश भाई हैं और ऐसे जो सीनियर्स हैं जो लोग रोज आपको समय नहीं दे सकते, शिवम है, ऐसे तमाम लोगों को आप लोग एक मार्गदर्शक मंडल में आप लोग कीजिए। और तमाम लोग जो छूट जा रहे हैं अभी, जो वर्तमान समय में नहीं आ पाए हैं, बाद में अपनी सेवाएं वो देना चाहते हैं, उनको भी उस मार्गदर्शन मंडल में शामिल कर लीजिए और समय समय पे उनसे मिलते जुलते रहिए, उनसे निर्देश देते रहिए। क्योंकि ये लड़ाई नौजवानों आप लोगों को धरातल पे भी लड़ना पड़ेगा और बहुत ही टेक्निकल तरीके से भी आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये लड़ाई जो है विश्वविद्यालय के साइन डाइट तक आप लोगों को चलाना पड़ेगा और आप लोगों को यहाँ से इस आवाज़ को इतना बुलंद करना पड़ेगा कि वो आवाज़ दिल्ली तक आके पहुँच जाए, HRD पर इतना दबाव पड़ जाए कि वहाँ से, क्योंकि जिस टेक्निकल तरीके से, जिस ताम झाम से और तिगड़म से यहाँ बैठी हैं, निश्चित तौर पे अगर ऊपर से दबाव पड़ा कि नहीं आपको शासन जो है बहाल करना पड़ेगा, तो ये बहाल आपका शासन हो जाएगा। और नौजवानों को जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को एकजुट करना होगा, उनसे बताना होगा
कि ये लड़ाई सिर्फ छात्र नेताओं की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ छात्र संघ की नहीं है, ये लड़ाई आपके हक अधिकार की है। और अपने हक अधिकारों को लड़ने की कला और लड़ने की ट्रेनिंग यदि आप विद्यार्थी जीवन में अगर आप नहीं सीख पाए तो ये सीखने का अंतिम पड़ाव है आपका संस्थानिक। इसके बाद तो जीवन भर आदमी सीखता रहता है, लेकिन संस्थानिक तौर पर जब आप सीखने के अंतिम पड़ाव में हैं तो अपने हक अधिकार को कैसे लिया जाए, किस प्रकार से अपने मुद्दों को लेकर के आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई को लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। जैसा कि दो प्रमाण अभी हमारे सामने मिलता है, जिस असरदार तरीके से, जिस लोकतांत्रिक तरीके से, और सबसे मजेदार और सबसे असरदार बात अजीत सर कि अहिंसक तरीके से नौजवानों ने छात्र परिषद को इस प्रकार से सफलतम जो इन लोगों ने विरोध किया और लागू नहीं होने दिया, इस बात के लिए बहुत बहुत जो है बधाई के पात्र हो आप लोग, बहुत बहुत साधुवाद के आपसे पात्र हो। दूसरा अभी जो है कोचिंग की लड़ाई थी, इस कोचिंग की लड़ाई में भी जो है मेरा जो तमाम साथी सत्यम और जो प्रॉक्टर नहीं है आज ग्रेड का पेपर उन तमाम लोगों ने जो सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी अहिंसक तरीके से, क्योंकि छात्र नेता बदनाम है मैं मानता हूँ, लेकिन उस जो स्वीपिंग रिमार्क्स दिया जाता है छात्र नेताओं के खिलाफ, छात्र नेता होगा तो गुंडा होगा, वो बदनाम करने की दरअसल साजिश रहती है। उस मिथक को तोड़ते हुए आप लोगों ने जो शानदार काम किया था उसके लिए आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। तो नौजवानों, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम सीनियर से, जैसा कि अभी विकास ने कहा कि जो भी अपेक्षाएं आप लोग की रहेंगी, आप लोग कहोगे तो आप लोग के साथ नारा भी लगाएंगे, और आप लोगों को जरूरत पड़ी तो आपके साथ हम लोग नैनी जेल भी चलने का काम करेंगे, और आप लोग से कंधा मिला करके हमेशा हम लोग, क्योंकि ये हमारी पहचान है। रजीश ने कितना शानदार भाषण दिया, हम लोग की जो अस्तित्व है, जो पहचान की, वो यहीं से निर्मित है। एक समय था जब हम लोग 2009 का, तुम्हें रजीश याद होगा, उसमें तुम शामिल रहोगे, 9/9/9 का वो डेट था जब पूरे डिग्री कॉलेज को मिला करके, और यहाँ पे हम लोगों ने हजारों की संख्या में पूरे डीसी ऑफिस को हम लोगों ने घेर दिया था। उस वक्त ये छात्र संघ भवन हम लोग का खुला रहता था, पदाधिकारियों के कमरे से बंद रहते थे। तो अभी दिनेश भाई का ये हमसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया, कहा कि अगर आप लोग की सहमति हो, सारे लोग इकट्ठा है सीनियर भी, अगर आप लोग सहमति हो तो ये ताला कहिए तो हम लोग अभी तोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए। दिनेश जी कह ही रहे थे इनके नेतृत्व में चला जाए, एक आध मुकदमा ये भी ले लेते हैं, बताइए तो ये शासन हमारा है, इसमें जो है जनपद की जागीर नहीं होनी चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष तोड़ेंगे और दोनों भाई तोड़ेंगे। हाँ, ज्ञापन जो है चलता रहेगा। दिनेश जी, आप शासन के अध्यक्ष रहे, आपके नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन करनी है, हो जाएगा, ये आपका है भाई ना, उनका थोड़ी है। इसको कंट्रोल करते हैं। तो आप जो है इसके बाद दिनेश भाई बोलेंगे, रजीश सर को हम लोग सुनेंगे। दिनेश भाई को सुनते हुए हम लोगों ने साथ में हम लोगों ने सजेस्ट किया, जेल गए हैं। अजीत सर को सुनते हुए हम लोगों ने छात्र राजनीति सीखी है। नौजवानों, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग अपने छात्र होने का जो आप लोगों का जो फर्ज है, दायित्व है, उसको निभाएंगे। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।